to the next video of Accounts Adda। आज है हमारी वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 6 में हम अपना जो ये टॉपिक चल रहा था कि P&L एप्रोप्रिएशन के जो स्पेशल केसेस होते हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट इन कैपिटल, ड्रॉइंग, अगर टेढ़े मेढ़े गिवन है तो इनको कैसे सीधे रास्ते पे लाए हैं। हमने पिछली वीडियो में इन दोनों को देख लिया कि सैलरी कैसे निकालते हैं, कमीशन कैसे निकालते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। आज जो हम उठाएंगे वो एक एक करके उठाएंगे। सबसे पहले हम उठाने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज जो उठाएंगे वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वीडियो नंबर 6 में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाली जाती है। अगर सीधी सीधी नहीं गिवन तो सीधी सीधी गिवन है तो 2, 4, 6% जितना भी है वो लगा के निकाल लिया जाएगा। पर अगर सीधी सीधी नहीं गिवन तो उसको कैसे सीधे रास्ते पर लाएंगे वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंटरेस्ट इन कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंटरेस्ट इन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर सीधा सीधा गिवन है तो हम निकाल लेते हैं तो भाई 10 लाख का कैपिटल थी, 10% इंटरेस्ट लगाना था तो 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। जनरली ऐसे ही आता है। बट इन केस ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल केस में क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं है पर हमारी किताबों में इसको दे रखा है तो हमें पढ़ना कभी कभी जरूरी हो जाता है। तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो समझने की कोशिश जरूर करना। अकाउंट्स है, समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट इन कैपिटल, ध्यान से सुनने वाली बात। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में सारा खेल खत्म। इंटरेस्ट मस्ट बी ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट मस्ट बी ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाया जाता है। ओपनिंग मतलब पिछले साल की स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी, ये है काम। यानी कि अगर 2017 की एंडिंग हो गई, 2017 की एंडिंग हो गई, ये बोला क्लोजिंग बैलेंस इतना है और P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल का इंटरेस्ट है तो पिछले साल की ओपनिंग यानी 1 अप्रैल 2016 पे इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। यहां पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि यहां तो हम बांट रहे इंटरेस्ट, यहां तो इंटरेस्ट बांटा जा रहा है तो इंटरेस्ट वहां से लगना चालू होगा। अब समझो, अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या है। इंटरेस्ट मस्ट बी ऑन ओपनिंग बैलेंस, इफ नॉट गिवन देन फर्स्ट फाइंड इट। अगर नहीं गिवन तो फाइंड किया जाता है। समझो इसको थोड़ा सा समझाता हूं। ये पेन तो अपनी जानी पहचानी है। बैलेंस शीट एक ऐसी बैलेंस शीट जिसको बैलेंस करना पड़ता है, झटका मार आगे हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। इसकी ये चीजें जानी पहचानी लग रही, कैश, बैंक, मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल। कैपिटल क्या है यहां हम लिखते थे, ध्यान होगा, ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान तो ध्यान लिख लो। कैपिटल लिखते थे, उसमें जो हमारा नेट प्रॉफिट आता था वो जोड़ दिया जाता था। एडिशनल कैपिटल होती थी तो जोड़ दी जाती थी, ड्राइंग होती थी तो वो हटा दी जाती थी और जो आंसर आता था वो यहां लिख दिया जाता था। अब समझो, ये जो खिलाड़ी था ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। क्या है ये? क्लोजिंग कैपिटल। और ये जो भाई साहब थे ये थे हमारे ओपनिंग कैपिटल। तो हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो इन सब पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। अगर इसी साल का P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है आज की तारीख में और आज का जो बैलेंस है उस पे इंटरेस्ट नहीं, पुराने यानी ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो हम यहां से एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इसी चीज को यहां लिख देता हूं मैं। हम कैसे निकालते थे कि ओपनिंग कैपिटल ये वाला, इसमें क्या क्या जोड़ा, प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग, तो आ जाता था हमारा क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें ये निकालना है तो निकल जाएगा, इन सब भाइयों को उधर ले जाओ, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनमें जब भी बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है तो वो क्लोजिंग वाली है, हमें पहले ओपनिंग वाली निकालनी पड़ेगी और उसी पे इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा।
ठीक है, समझ में आई ये चीज। दूसरी चीज, अभी इसके क्वेश्चन नहीं करते। दूसरी चीज देखो पहले, इफ एडिशनल कैपिटल इज गिवन देन इट्स इंटरेस्ट मस्ट बी एडेड। अगर साल के बीच में कोई कैपिटल लेके आया है तो उस पे भी ब्याज लगाना जरूरी है। तो हम ये दो पॉइंट को कंसीडर करते हुए, हमारे इस फॉर्मूले को देखते हुए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 2-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी घर पे करना। सो अभी देखो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वही टीएस रिवाल 2017 एडिशन के क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर 1.86 2017 एडिशन। जिन लोगों के पास बुक है वो वीडियो स्टॉप करके एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करो। जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनके लिए स्क्रीन पे वो क्वेश्चन की फोटो लगी हुई है, तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को स्टॉप करो, राइट डाउन करो, पूरा क्वेश्चन रीड करो और फिर उसके बाद हम यहां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो देखें, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2। हमने वही वर्किंग नोट बना लिया अपना, 3/2 में बांट रहे हैं। Having capital account balance on 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को उनका कैपिटल का बैलेंस था 50 और 40। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, कैसे पता करना है कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो आगे पढ़ो, ऑन 1 जुलाई यानी कि इस तारीख के बाद भी काम हो रहे हैं, तो ये कौन सी हो गई, ओपनिंग। अगर ये आखिरी तारीख होती, सारी एंट्री से पहले की होती, तो ये क्लोजिंग कहलाता। इसके बाद की भी तारीखें हैं तो ये क्या हो गया, ओपनिंग। आगे देखो, यानी इसी पे इंटरेस्ट लगेगा। आगे देखो, ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को ए इंट्रोड्यूस 10,000 एज एडिशनल कैपिटल। ये भाई साहब 10,000 रुपए की कैपिटल और लेके आ गए। Whereas B introduced 1,000 as capital, ये भाई साहब 1,000 रुपए की कैपिटल लेके आए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहां पे लगाना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। पहले हम लिखते हैं ए का, ध्यान समझना, मैं ए का कराऊंगा, बी का अपने आप करना। 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक ए की कैपिटल कितनी थी, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक इस भाई की कैपिटल थी 50,000। 50,000 की कैपिटल थी, तो 50,000 पे इंटरेस्ट लगा। कितना लगाएंगे, देखो 10% लगाना है, तो 10/100 तो लगाना आता होगा। कितने महीने का, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का, तो इंटू 3/12, इंटू 3/12। ठीक है, यहां इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करें, देखो 1 2 2, ये कटा 1 4, 5,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 1 2 5 0, 1,250 रुपए 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का ब्याज। अब देखो साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक इस भाई साहब की कैपिटल में बदलाव आया। वो कितनी हो गई, 50 और 10 60,000 रुपए की हिसाब की कैपिटल हो गई। वही लगाना है, 10% ब्याज। कितने महीने का हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का। 9 महीने से उनके दिमाग नहीं लगाना। देखो 9/12, देखें 1 0 से 0 0 से 0, ये काटा, ये हुआ 3, ये हुआ 4, तो देखो 6,000 इंटू 3/4 कितना कटा, 1 2 बचे 20, 1,500 इंटू 3, तो यहां का ब्याज आया 4,500। ठीक है, तो ए का टोटल इंटरेस्ट सबसे पहले था 1,250 प्लस
उसके बाद हो गया 4,500। तो इन भाई का टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 0,575 5,750 रुपए का ब्याज इसको मिलेगा। सिंपल। जिन लोगों को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं, ये वीडियो स्टॉप करें। सिमिलरली आप लोग बी का निकालोगे। पहले 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक 40,000, उसका ब्याज 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना हो गया? 40 और 1 41,000, उसका ब्याज लगा दिया। दोनों का ब्याज जोड़ा, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें हमने देखा कि कैसे एडिशनल कैपिटल जुड़ने से ब्याज में फर्क आया। अगर शुरू से एंड तक 50,000 ही होती तो हम 50,000 पे डायरेक्ट 10% लगा देते, पर 3 महीने बाद उनकी कैपिटल में चेंज आया तो 3 महीने तक 50,000 पे ब्याज लगा। उसके बाद 50 और 10 60 की कैपिटल हो गई तो 60 पे ब्याज लगेगा। और समझो, और जो समझने वाली बात है कि अगर ये भाई 10,000 रुपए निकाल ले जाता तो 50 में से 10 गए, फिर 40 पे ब्याज लगता। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें कौन सा पॉइंट काम आया? पॉइंट नंबर 2, कि जब भी एडिशनल कैपिटल आती है तो उसका ब्याज भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 38, सेम पेज 1.86 2017 एडिशन, टीएस ग्रेवाल। बुक है तो वीडियो स्टॉप करो, अपना दिमाग लगाओ, नहीं है तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, उस क्वेश्चन के थ्रू अपना क्वेश्चन ट्राई करो करने का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नोट डाउन करो। यहां पे मैंने क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है, हम यहां से देख के स्टार्ट करते हैं। हमको एक तरीके की बैलेंस शीट गिवन है, एक्स वाई रिजर्व, ये सारी चीजें गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, ड्रॉइंग गिवन है, और लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, अब समझो यार प्रॉब्लम कहां आई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल का फंडा समझाया था और ये बताया था कि बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल होती है वो क्लोजिंग होती है, यानी इन दोनों भाइयों की जो कैपिटल है एक्स और वाई की, वो कौन सी है? क्लोजिंग। तो हमें कौन सी निकालनी है? ओपनिंग, क्योंकि इंटरेस्ट मस्ट बी ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो हमने यहां एक फॉर्मूला लिख रखा है क्लोजिंग कैपिटल का, उसी से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या क्या गिवन है, सिर्फ वाई की निकालनी है हमें, तो वाई की करेंगे। वाई की कैपिटल 40,000, ये कौन सी है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग लिख देते हैं 40,000 इक्वल टू, ये हमको निकालनी है तो इसको ऐसे ही पड़े रहने दो। आगे क्या गिवन है? प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपए। अब यह समझना यहां गलती होती है, हमारे पास 2 पार्टनर हैं और इनका रेशो नहीं गिवन, तो जब भी पार्टनर्स का रेशो नहीं गिवन होता तो प्रॉफिट बराबर बंटना चाहिए, पर तो यानी 15-15 बंटना चाहिए। तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस 15,000 का प्रॉफिट। ठीक है, पर इससे हमारा आंसर गड़बड़ा जाएगा। क्यों? समझो, यह प्रॉफिट कितना लिखा है? 30। और अगर आप लोगों ने 11th अच्छे से पढ़ी होगी तो एक चीज पता होगी कि जो हमारा रिजर्व होता है वो हमेशा प्रॉफिट में से ही काउंट किया जाता है। तो यहां पे एक रिजर्व पड़ा था 20,000 का, इसका मतलब इस 30,000 के प्रॉफिट में से 20,000 रुपए तो रिजर्व के पड़े हुए हैं, यानी कि इन दोनों को कितने मिले होंगे? बाकी बचे 10,000। तो 10 में से बराबर बांटा तो कितना आया? 5,000 दोनों के हिस्से में आए होंगे। वापस समझ लो, प्रॉफिट 30 का था, रिजर्व हुआ 20 का, यानी 30 में से 20,000 यही रखे पड़े, तो हमें कितने रह गए? 10,000 बटे होंगे। तो 10 में से दोनों को इक्वली बटा 5-5, तो 5-5 जोड़ दे। ठीक है, और क्या गिवन है? वाई ड्रॉइंग। तो देखो यहां पे एडिशनल कैपिटल था, वो गिवन नहीं तो 0 मान लो। ड्रॉइंग थी, ड्रॉइंग कितनी क्या करनी है? माइनस, तो ड्रॉइंग माइनस करी कितना? 15,000 रुपए। सॉल्व करें इसको, इसमें से ये क्या क्या बचा? -10,000
ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू 40,000। ठीक है, ये अपना बचा, तो इसको उधर ले जाते हैं, क्या बचा 40,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। तो अपनी ओपनिंग कैपिटल आ गई भाई साहब 50,000 रुपए। तो इस 50,000 रुपए पे हमें ब्याज लगाना है। तो 50,000 का इंटरेस्ट कितना हो गया 6% के हिसाब से 50,000 इंटू 6/100। यहाँ पे कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कैपिटल में कोई गड़बड़ नहीं आई, इसलिए सिर्फ ये लिख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 500 इंटू 6 हो गया 3,000 रुपए। यानी कि y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 3,000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, नई चीज क्या पता चली हमें कि भाई अगर प्रॉफिट यहाँ 23 दे रखा है और यहाँ 20 का रिजर्व है, इसका मतलब 30 में से 20 अभी भी फालतू है, यानी कि बटे कितने बाकी 10 में से कितने मिले होंगे 5 और 5। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। हाँ 38, ये था हमारा आज का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें ये जो पॉइंट हमें याद रखने थे और एक क्लोजिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला था वो भी याद रखना था। इसी पॉइंट में या इसी हेडिंग के नीचे एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम कहते हैं व्हेन इनएडिक्वेट प्रॉफिट इज देयर। यानी कि जब कंपनी के पास प्रॉफिट तो होगा पर इतना प्रॉफिट नहीं होगा कि वो सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके। यानी कि मान लो प्रॉफिट है 300 रुपए और सब कुछ मिला मिलू के खर्चा आ रहा है, उसको देना है 800 रुपए। तो इस कंडीशन में वो क्या करती है, हमारी बुक्स में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर ही दिया हुआ है, बट उसकी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अलग से छोटी होगी उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। वो क्वेश्चन नंबर 40 है शायद, उस क्वेश्चन के लिए हम बनाएंगे, जो कि एक जनरल चीज है कि जब हमारे पास प्रॉफिट तो है पर इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी कि थोड़ा सा कम प्रॉफिट है, तो उस कम प्रॉफिट को हम कैसे बांटते हैं, वो होगी हमारी वीडियो अप्रोक्सीमेटली 8। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंटरेस्ट इन ड्राइंग की होगी और उसके बाद होगी वो वाली वीडियो। आई ट्राई कि आप लोगों को समझ में आए। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स अड्डा फॉर क्लास 12 अकाउंटेंट।